महल पढ़ेंगे, उन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से बताइए। हाँ, सब आ गया। आगे चलो। अब दी का दीवाना, मिस्टर बॉय, वेरी गुड। नागौर का किला, सब नागौर वागौर सारे एक एक जगह के किले नहीं। हाँ जी सर, पूरा खोपड़े में बैठ गया। वेरी गुड योगेंद्र। नैन्सी, हाँ सर, नैन्सी कह रहा है। हाँ, मुनोत नैन्सी कह रहा है। हाँ, ये कौन है? नरेंद्र मोदी। यस सर, नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा, अगला बिंदु है राजस्थान के प्रमुख के महल। दोस्तों अब देखिएगा, महल का अर्थ होता क्या है, महल की परिभाषा क्या होती है? ऐसा भवन जिसमें प्राचीन समय के राजभवनों का निवास स्थल होता था। राज परिवार जिस स्थान पर निवास करते थे उनको बताओ क्या कहते हैं? महल कहते हैं। उनको बताओ क्या कहते हैं? महल कहते हैं। अपने कुछ महल तो दुर्गों में पड़े, कुछ महल जो बाकी बच गए हैं उन पर अपन आज चर्चा करते हैं। देखना, मैं आपको पहले बता देता हूं कौन कौन से महल पढ़ाए जाएंगे। हवा महल पढ़ाया जाएगा, चंद्र महल पढ़ाया जाएगा, जल महल पढ़ाया जाएगा, सिटी पैलेस पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा खेतड़ी का महल पढ़ाया जाएगा, उमेद भवन पढ़ाया जाएगा, राय का बाग पैलेस पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जोधपुर का अजीत भवन पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कास्ट महल, इसके अलावा अपने भरतपुर के विनयगढ़ का महल, सरिस का पैलेस, कोटा का महल, अपने अबली मीणी का महल। जो दुर्गों के बाहर महत्वपूर्ण महल है उन महलों के ऊपर चर्चा करते हैं। और चर्चा सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जयपुर के प्रमुख महलों से। और जयपुर के प्रमुख महलों में आ रहे हैं तो सबसे पहले जयपुर में एक महल लेकर आ रहे हैं और आपके सामने दिख रहा होगा एक भव्य महल। और इस महल को बता करके, देख करके बताइएगा मित्रों कौन सा महल है। जयपुर से शुरुआत करते हैं, राजस्थान की राजधानी से शुरुआत करते हैं और आपके सामने एक भव्य और आकर्षक महल का नजारा दिख रहा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसको देख करके बताइए कौन सा महल है, कौन सा महल है। इसको देख करके अगर आप अंदाजा लगा पाएंगे तो शायद तक अधिकांश लोगों ने तो ये महल देख रखा होगा। ये ऐसा भव्य महल है, कौन सा महल है जल्दी से बताइएगा। 1 2 3 4 5 मंजिला जो महल है कौन सा महल है? देखते हैं। पाड़ा चक्की कहाँ है? पाड़ा चक्की भी रुक जा, पाड़ा चक्की थोड़ा सा। साहिल गहलोत कह रहा हवा महल, नैन्सी हवा महल, विजय राठौड़, ममता गहलोत, वेरी गुड। ये जो महल दिख रहा है मित्रों, ये बताइए कौन सा महल है? हवा महल है। और मित्रों इस हवा महल के बारे में ध्यान रखिएगा, हवा महल जो है ये अपना है जयपुर में। और ये टोटल मंजिला कितना है? पहली मंजिल, सेकेंड मंजिल, थर्ड मंजिल, फोर्थ मंजिल और 5 मंजिल। बताओ टोटल कितना मंजिला महल है? 5 मंजिला। इस महल की सबसे खास बात क्या है? इस महल को हवा महल क्यों कहा जाता है? हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खुली हवा आती है। खुली हवा आने का क्या अर्थ है? खुली हवा तो गुरुजी हम खेत में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे खाट लगाकर सोते हैं तो पाकिस्तान तक की हवा आती है। तो क्या हम हमारी खेजड़ी को हवा महल कह दे क्या? नहीं मित्रों, जयपुर शहर के, जयपुर परकोटे के अंदर बना हुआ है। और इसमें देखो कितनी जाली झरोके वाली खिड़कियां हैं। बताओ कितनी जाली झरोके वाली खिड़कियां ही खिड़कियां, अत्याधिक सैकड़ों की संख्या में खिड़कियां होने के कारण इस महल को बताओ कौन सा महल कहते हैं? हवा महल कहते हैं। मित्रों यहां पर देखना, ये जो इस प्रकार का खिड़की है इसको तो कहते हैं झरोका। बताओ इस खिड़की को अपन किस नाम से जानते हैं? झरोका के नाम से जानते हैं। जबकि मित्रों ये जो साधारण खिड़कियां हैं इनको कहते हैं खिड़कियां। बताओ 2 खिड़कियां, फिर झरोका, खिड़की, झरोका, यानी झरोके और खिड़कियां 2 भागों में ये महल बंटा हुआ है मित्रों, ध्यान में रखना। और इस महल में टोटल 953 खिड़कियां, 953 खिड़कियां होने के कारण इस महल को बताओ कौन सा महल कहते हैं? हवा महल कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया था? इसका निर्माण मित्रों सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि आपको पता है कि गणगौर और जो तीज की सवारी है, गणगौर और तीज की सवारी जयपुर में भव्य रूप से निकाली जाती है। जयपुर में बड़े धूमधाम से गणगौर व तीज की सवारी निकाली जाती है। इसमें लाखों की संख्या में महिलाएं भाग लेती है। प्राचीन समय में हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेती थी। जयपुर राजघराने की रानियां भी सवारी में भाग लेने के लिए जाती, लेकिन भीड़ भाड़ में इन रानियों को अत्यधिक परेशानी होती।
इस कारण अब रानियों ने सवाई प्रताप सिंह को कहा कि प्रताप सिंह जी, हमें तीज की सवारी देखने में बड़ी भरकम दिक्कत होती है, तो आप क्यों ना कोई ऐसा महल बनवा दो जिसकी खिड़की में बैठ करके हम तीज की सवारी देख सकें, साथ के साथ सेल्फी भी ले सकें, तीज का वीडियो भी बना सकें, व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकें। और मित्रों, अपनी रानियों के कहते ही सवाई प्रताप सिंह जी ने एक 5 मंजिला महल का निर्माण करवा दिया। उसी महल को बताओ कौन सा महल कहते हैं? हवा महल कहते हैं। तो यह था अपना हवा महल की कहानी। यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको बोर्ड पर लिख करके देखेंगे। तो आप भी बताओ, आपकी रानियों की भी अगर इच्छा हो गई कहीं सेल्फी वेल्फी लेने की, तो आप भी ऐसा कोई भव्य महल मत बना देना। मित्रों ध्यान रखना, ये तो राजा महाराजाओं का समय था और बनवा दिया। अपने को इस प्रकार की बातों को इन कान से सुनना और दूसरे कान से क्या कर देना है, निकाल देना है। मित्रों ध्यान में रखिएगा। इस महल के बारे में देखिएगा मित्रों, परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। केवल चित्र देखने से काम चलने वाला नहीं है। इस प्रकार का एक 5 मंजिला महल बना हुआ, बताओ कितने मंजिला महल बना हुआ है? 5 मंजिला। और इन 5 मंजिलों के नाम भी अलग अलग है। वो 5 मंजिलों के नाम भी अपने को पता होना चाहिए कि पहली मंजिल का नाम क्या है, दूसरी मंजिल का नाम क्या है। ये इस प्रकार का एक महल हो गया। अब देखना ध्यान से, हवा महल है कहां पर? हवा महल बताओ। हवा महल है जयपुर में। हवा महल है कहां पर? है जयपुर। टोटल कितने मंजिला हो गया? 5 मंजिल का। ये लो साहब, पहली मंजिल, ये सेकेंड मंजिल, ये थर्ड मंजिल, ये 4th मंजिल, और ये बताओ कौन सी मंजिल है? 5वीं मंजिल। मित्रों, इनके नाम भी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे लेब असिस्टेंट का पेपर आपने दिया होगा वर्ष 2017 का, प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम क्या है। तो यहां पर ध्यान रखें, प्रत्येक मंजिल का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। पहली जो मंजिल है मित्रों, उसको कहते हैं शरद मंदिर। बताओ कौन सी मंदिर है? शरद मंदिर। लेकिन जो प्रयोगशाला सहायक का पेपर था, उसमें शरद मंदिर तो ऑप्शन में ही नहीं आया। पहली मंजिल का नाम बताओ कौन सा मंदिर आया था? प्रताप मंदिर आया था। नंबर 2 का जो मंदिर है मित्रों, उसको कहते हैं रतन मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर कहते हैं? रतन मंदिर कहते हैं। नंबर 3 का जो मंजिल है, उसको मित्रों अपन कहते हैं विचित्र मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर है? विचित्र मंदिर। नंबर 4 का जो मंजिल है, उसको कहते हैं प्रकाश मंदिर। और जो नंबर 5 की मंजिल है, उसको बताओ क्या कहते हैं? हवा मंदिर अथवा हवा महल। चाहे मंदिर के स्थान पर आप महल शब्द लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन इनके नाम मंदिर ही लिखे हुए मिलते हैं। मित्रों ध्यान में रखिएगा। तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, ये सारे के सारे अपने इस महल की 5 मंजिलों के नाम। तो वो कैसे भी दे सकता है इन मंजिलों के नाम को, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। 4थी मंजिल का नाम बताओ, तीसरी का बताओ। ये सारे के सारी बातें अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब मित्रों, इस महल को हवा मंदिर, इसका पहली बात तो निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस महल का जो निर्माण होता है 1799 ईस्वी में। आज अपने जयपुर के शासक का नाम था सवाई प्रताप सिंह, जिसे अपन गंधर्व 22 भी कहते हैं, क्योंकि इनके दरबार में 22 विद्वानों की टीम हमेशा से उपस्थित रहती थी। इस कारण इनको बताओ क्या कहते हैं? सवाई प्रताप, अपने गंधर्व 22 भी कहते हैं। ग्राम सेवक के पेपर में यहां से प्रश्न आया था, राजस्थान के किस शासक को गंधर्व 22 कहा जाता है? तो राजस्थान के सवाई प्रताप सिंह को गंधर्व 22 कहा जाता है। नंबर 2 पर मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस महल का वास्तुकार कौन था, तो ध्यान रखिएगा, इस महल का जो वास्तुकार था उसका नाम था लालचंद। बताओ कौन सा चंद है? लालचंद। और लालचंद हलवाई के पेड़े, चिड़ावा झुंझुनू में एक हलवाई है जिसका नाम है लालचंद। उस लालचंद हलवाई के पेड़े विश्व भर में विख्यात है, विश्व में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वो ऐसा चंद बताओ कौन सा चंद है? लालचंद। मित्रों नंबर 3 पर ध्यान रखिएगा, इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि आकृति कैसी है, तो ध्यान रखना आकृति है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। बताओ भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, यानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मुकुट बना हुआ है, उसी मुकुट के समान अपने कौन से महल की आकृति बनी हुई है? हवा महल की क्या बनी हुई है? आकृति बनी हुई है। यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखना अगला बिंदु, इस महल के बारे में क्या याद रखेंगे? अगला बिंदु याद रखना, यह महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, भगवान श्री
कृष्ण को समर्पित। बताओ किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। नेक्स्ट मित्रों, 1983 ईस्वी में इसे संग्रहालय के रूप में, 1983 ईस्वी में, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, 1983 ईस्वी में इसे हवा महल संग्रहालय बनाया गया। इसे हवा महल संग्रहालय बनाया गया। यानी अब ये जो हवा महल है ये कोई महल नहीं रह करके अब एक म्यूजियम रह गया है। म्यूजियम यानी संग्रहालय। संग्रहालय का अर्थ होता है जहां पर प्राचीन समय की वस्तुओं का संग्रहण किया जाता है। पर्यटक आते हैं, देखते हैं कि हाँ ये उस राजा की, उस महाराजा की वस्तु थी। तो 1983 ईस्वी से इस हवा महल को अब महल नहीं रख करके इसको बताओ क्या बना दिया गया है? संग्रहालय बना दिया गया है। मित्रों ध्यान रखिएगा, इस हवा महल में कुल खिड़कियां कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए कि हवा महल में कुल खिड़कियों की संख्या बताओ, तो इस हवा महल में ध्यान रखना कुल खिड़कियां हैं 953। बताओ कुल खिड़कियां कितनी है? 953 खिड़कियां है। यानी 9, 5, 3, 950 और 950 के ऊपर 3 खिड़कियां और है। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 953 खिड़कियां। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इस महल में जाली झरोखे कितने हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जाली झरोकों की संख्या कितनी है? झरोकों का अर्थ क्या होता है? ऐसी खिड़की जिसके बाहर घूमने फिरने का स्थान हो। अरे आप झरोखे हिंदी में नहीं समझते, सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लंदन पढ़कर आए हो, तो इतना ध्यान रखना, बालकनी तो समझते हो क्या? अरे बालकनी को ही बताओ, वो सरल भाषा में आप क्या कह देना? झरोका कह देना। अगर आपसे पूछे कि कुल खिड़कियां तो 953 है, लेकिन बालकनी वाली खिड़कियां कितनी है? तो बालकनी वाली खिड़कियां वर्तमान में तो 363 है, लेकिन जब बनी थी तब बताओ कितने थी? 365 थी। 365 अथवा 363 दोनों ही आप कर सकते हैं। दोनों विकल्प में होने पर 365 सही कर देना। और मित्रों इसका निर्माण प्रताप सिंह ने, सीधा लिख दीजिएगा, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु, गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु करवाया। सवारी दिखाने हेतु करवाया। बताओ रानियों ने इसकी तीज, इसका निर्माण रानियों को गणगौर की व तीज की सवारी दिखाने हेतु करवाया। ऐसा महल मित्रों ध्यान रखिएगा कौन सा महल है? हवा महल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो खिड़कियां कहां गई? वर्तमान में बंद हो गई बेटा। दो खिड़कियों को क्या कर दिया गया? संग्रहालय के समय बंद कर दिया गया है। रोशनदान को झरोका कहते। वेरी गुड, कितने होनहार विद्यार्थी है। जल्दी से बताओ इसको क्या कहते हैं? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ वेरी गुड। ये है मित्रों हवा महल। कितने मंजिला महल है? 5 मंजिला महल है। और 5 मंजिला महल की पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का रतन, तीसरी का विचित्र, चौथे का प्रकाश, और बताओ जो है 5वां हवा मंदिर है। तो यहां तक सारी की सारी कहानी सबको क्लियर है क्या? सारी की सारी कहानी सबको क्लियर है? वेरी गुड, यस सर। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह था अपना जयपुर का हवा महल। हवा महल के बाद में एक छोटा सा महल और पढ़ लेते हैं, और उस महल का नाम है मित्रों चंद्र महल। बताओ उस महल का नाम कौन सा महल है? चंद्र महल से पहले अगर महल ये खुल गया है तो इसको देख लीजिएगा। इस चित्र को देख करके आप बताइए ये महल आपको कौन सा महल दिख रहा होगा? चित्र आपके सामने दिख रहा है और इस चित्र को देख करके आपको पहचानना है कि ये जो महल है ये महल आपका कौन सा महल है। आपके डिजिटल बोर्ड के ऊपर चित्र दिख रहा है। कौन सा महल है? जल्दी से बताइएगा कौन सा महल है। बता पा रहे हैं क्या? कोई नहीं बता पा रहा, कोई नहीं बता पा रहा। देखते हैं कोई नहीं बता पा रहा। कुछ कह रहे हैं रोहित मामनिया कह रहा टाइम हो गया है। टाइम जिनका हो गया है अभी नहीं हुआ है। साल 2 साल में रोहित हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, चिंता मत कर। साल 2 साल में हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। जब राजस्थान पुलिस की वर्क वैकेंसी आएगी और आप पाएंगे कि आयु सीमा पार हो गई है, इसलिए टाइम हो जाएगा। चिंतित नहीं होना है आपको।
देखिएगा हवा, ये है अपना जयपुर का जल महल। बताइए जयपुर का कौन सा महल है? जल महल। मित्रों ये जल महल है और इस जल महल का निर्माण किसने करवाया? ये रहा अपना जल महल। जल महल बताओ कहां पर है? जयपुर में। जबकि जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं। जल महलों की नगरी बताओ किसको कहते हैं? डीग भरतपुर को कहते हैं। इस जल महल को मैं सीधा सा बना के समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मित्रों जयपुर में एक इस प्रकार की झील बनी हुई है। बताओ एक इस प्रकार की क्या बनी हुई है? झील बनी हुई है। और ये जो झील दिख रही है, इस झील को कहते हैं मानसरोवर झील। बताओ इस झील को अपन कौन सी झील कहते हैं? मानसरोवर झील कहते हैं। ये रही एक ऐसी झील है, ये एक ऐसी झील है और ऐसी झील को बताओ कौन सी झील कहते हैं? मानसरोवर। अब ध्यान से समझना है, ये है मानसागर अथवा मानसरोवर झील। मानसागर अथवा मानसरोवर झील। और ये मानसागर अथवा मानसरोवर झील जो है, इसका निर्माण किसने करवाया? नाम से स्पष्ट है कौन सा सिंह करवाएगा? मान सिंह नहीं करवाएगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये नहीं करवाएगा मान सिंह। अगर मानसागर का मान सिंह करके आ गए तो मामला खराब हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, इस मानसागर झील का जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है सवाई जयसिंह के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई जयसिंह के द्वारा। मित्रों चाहे कोई सी भी झील हो, उसको किसी ना किसी झील को, कोई सी भी झील हो, उस झील में किसी ना किसी नदी का पानी आता है। तो इस झील में बताओ कौन सी नदी का पानी आता है? यहां पर ये जो झील है इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? यहां पर ध्यान रखिएगा, गर्भावती नदी के पानी को रोककर। जयपुर में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है गर्भावती नदी के पानी को रोककर। गर्भावती नदी के पानी को रोक कर बताओ कौन सा झील बनाया गया है? मानसागर। मित्रों ये जो झील है, इस झील के बीचों बीच, इस झील के बीचों बीच 2 महल बने हुए हैं। एक महल इस प्रकार का बना हुआ है और एक महल इस प्रकार का बना हुआ है। इन दोनों महलों को आपसी कनेक्शन है। आपसी बताओ क्या जुड़ा हुआ है? कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के इस झील के बीचों बीच जो महल बने हुए हैं उसको बताओ कौन सा महल कहते हैं? जल महल कहते हैं। ये जो महल आपको दिख रहे हैं ये है अपने जल महल। यहां पर लिख सकते हैं जल महल। और अगर आपसे पूछा जाए कि जल महलों का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखिएगा जल महलों का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। बताओ इनका निर्माण भी किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया, जबकि प्रताप सिंह ने इनका निर्माण कार्य क्या करवाया था? पूर्ण करवाया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मित्रों ये जल महल में क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है, कुछ नहीं है। जल महल को आप बाहर से जाएंगे तो बाहर चौपाटी है, इस झील के किनारे पर जाएंगे आप, कोई गया हुआ हो आमेर की तरफ, जयपुर से जोरावर सिंह गेट से जब आमेर की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में एक झील आती है, जिसके जहां पर झील के आगे चौपाटी है, जहां पर आपको पानी पुचके वाले, पॉपकॉर्न वाले, आइसक्रीम वाले वहां पर आपको मिल सकते हैं। आप उस चौपाटी के किनारे होकर सेल्फी, खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं। अंदर जाने के लिए नाव की सुविधा है, लेकिन अब इतने आकर्षक महल ये रहे नहीं है और ना कोई इन महलों का ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। तो फिर आप कहेंगे इन महलों का निर्माण क्यों करवाया? मित्रों 1740 ईस्वी की बात है। 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था और उस अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन में जितने भी देश विदेश के ब्राह्मण पंडित जयपुर उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे, उन मेहमानों के निवास स्थल के लिए एक महल बनवाया गया, जिनको बताओ कौन सा महल कहते हैं? जल महल कहते हैं। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ कह रहे हैं बकवास है सर महल। अरे बकवास नहीं है बेटा, बहुत अच्छे महल है, बहुत अच्छे महल है, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ सर मैं गया हूं। यहाँ तो हर कोई व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। मन को शांति मिलती है इस महल के पास जाते हैं तो बताओ मन को क्या मिलती है? और शाम के समय बड़ा मनमोहक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। मित्रों देखिएगा, इन महलों का निर्माण, इन महलों का निर्माण, इन महलों का निर्माण
सवाई प्रताप सिंह ने पूर्ण करवाया। सवाई प्रताप सिंह ने पूर्ण करवाया। बताओ इन महलों का निर्माण पूरा किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट 1734 ईस्वी एवं 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। नेक्स्ट, इस यज्ञ में आमंत्रित मेहमानों के निवास, इस यज्ञ में आमंत्रित मेहमानों के निवास स्थल हेतु इन महलों का निर्माण। नेक्स्ट, नीचे नोट लगाकर अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक बताओ सवाई जयसिंह था। अंतिम हिंदू शासक कौन था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के बाद में किसी भी शासक ने, ध्यान में रखिएगा, हम अपने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मित्रों? प्राचीन समय में राजा महाराजा जो होते थे वो क्या करते थे? घोड़े की पूजा पाठ करके घोड़े को छोड़ते थे, और जहां तक घोड़ा गया वहां तक उस राजा की सीमा हो जाती। मान लीजिए सवाई जयसिंह जयपुर से घोड़ा छोड़ रहा है, घोड़ा पाकिस्तान तक चला गया तो पाकिस्तान तक सवाई जयसिंह का अधिकार हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी बीच में जोधपुर आएगा, जैसलमेर आएगा, पाकिस्तान में भी कई आएंगे, वहां के राजा क्या विरोध नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई छोटा मोटा शासक ऐसा यज्ञ नहीं करवा सकता, बड़ा शक्तिशाली शासक ही यज्ञ करवा सकता। अगर कोई घोड़ा जा रहा है सवाई जयसिंह का, अगर कोई घोड़े को रोकने की हिमाकत करे तो जयसिंह को उसकी टांगे तोड़नी भी आनी चाहिए। यानी ऐसा शासक जिसका कोई विरोध ना कर पाए। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक बड़ा शक्तिशाली शासक होता था। हर किसी की हिमाकत नहीं होती थी कि वो इसके छोड़े गए घोड़े में हाथ डाल ले, लेकिन इस सवाई जयसिंह के घोड़े में हाथ डाला था कुंभाणी राजपूत था जिसका नाम था दीप सिंह। दीप सिंह नामक कुंभाणी राजपूत ने इस अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को पकड़ा था, और यह अश्वमेध यज्ञ 1740 में हुआ था। और इस यज्ञ का जो मुख्य पंडित था, मुख्य पुरोहित था मित्रों, ध्यान में रखिएगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पंडुरिक रत्नाकर। बताओ उसका नाम क्या था? पंडुरिक रत्नाकर। तो यहां तक की सारी बातें एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राम ने करवाया था सर। अरे राम के बाद में सवाई जयसिंह का कह रहा हूं मैं। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक पहले कईयों ने करवाए थे। राम ने क्या, हेमू ने, कईयों ने करवाए थे, लेकिन इस सवाई जयसिंह के बाद में किसी ने नहीं करवाया था। अंतिम जो अश्वमेध यज्ञ था, वो अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? हिंदू शासक सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो ये हो गया अपना जयपुर का। बताओ कौन सा महल है? जल महल। मित्रों जल महल के बाद में यहीं पर एक महल बना हुआ है, जयपुर में ही भव्य महल बना हुआ है। इस प्रकार का महल है, और इस महल को आप या यूं कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक महल बना हुआ है। और ये जो महल है सीधा सा लिख लेते हैं, जयपुर का चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। अगला बताओ, अगला जिस महल के बारे में पढ़ना चाहते हैं उस महल का नाम क्या है? चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस।
बताओ अगला जो जयपुर का महल है उसका नाम क्या है? चंद्र महल अथवा कौन सा पैलेस है? सिटी पैलेस। अब देखना चंद्र महल या सिटी पैलेस के बारे में आपको याद क्या रखना है, इसको डायग्राम के माध्यम से बताएं तो ये रहा अपना डायग्राम, एक बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये रहा अपना एक इस प्रकार का महल, इस महल को अपन कहते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस। देखना ध्यान से समझना इस डायग्राम को, चंद्र महल अथवा इसी को क्या कहते हैं? सिटी पैलेस। और ये जो सिटी पैलेस है ये बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। बताओ ये कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। मित्रों इस चंद्र महल या सिटी पैलेस में जहां से आप प्रवेश कर रहे हैं, इस महल का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रवेश द्वार कहां से करते हैं। अब कमेंट बंद कर दें और इसमें प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश की तरफ ध्यान रखिएगा। इस चंद्र महल में जैसे ही आपने प्रवेश किया, इस महल का जो प्रवेश द्वार है वो बताओ क्या कहलाता? सीरे ड्यूटी कहलाता है। ध्यान रखना रीट लेवल फर्स्ट में पूछा जा चुका है, चंद्र महल या सिटी पैलेस का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? सीरे ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। मित्रों देखिएगा अगला बिंदु, आप जैसे ही इस महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो बताओ आपका स्वागत करना या नहीं करना है? आप तो इतना बता दो, आपका स्वागत करना है क्या? बिल्कुल सर, स्वागत तो होगा ही, महल में आए हैं तो। जैसे ही आप इस महल के अंदर घुसते हैं, इस महल के अंदर बना हुआ है मुबारक महल। बताओ कौन सा महल बना हुआ है? मुबारक महल। और इसी मुबारक महल का दूसरा नाम है वेलकम महल। यानी जो भी इस महल में आता है उसका बताओ क्या होता है? स्वागत होता है। और इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था, मुबारक महल अथवा वेलकम महल। सेकेंड ग्रेड 2013 में प्रश्न आया था। मुबारक महल राजस्थान में ध्यान रखिएगा दो है, एक मुबारक महल टोंक में है और एक मुबारक महल जयपुर में है। सेकेंड ग्रेड के पेपर में प्रश्न क्या पूछा गया था? राजपूत स्थापत्य शैली में निर्मित मुबारक महल जो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है? बड़ा ध्यान से सुनना प्रश्न को। राजपूत स्थापत्य शैली में निर्मित मुबारक महल जो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, कहां स्थित है? ऑप्शन ए टोंक, बे जयपुर, से जोधपुर, से दे डूंगरपुर। और रट रखा था मुबारक महल टोंक में है, गलत करके आगे। ध्यान रखना टोंक का मुबारक महल जो है वो मुबारक महल मुस्लिम शैली में निर्मित है, मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। वहां पर तो मुबारक महल में ऊंट की बलि दी जाती है। मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध महल बताओ कौन सा है? ये अपने चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस में स्थित है। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। आप तो यहां तक तो हम याद कर ही लेते हैं, आपको चिंतित नहीं होना है। ठीक है भाई, जब आप याद कर ही लोगे तो आगे एक इस प्रकार का मित्रों भव्य मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, इस मंदिर को कहते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। इस मंदिर को बताइए किस नाम से जाना जाता है? इस मंदिर को कहते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। बताओ कौन सा मंदिर कहते हैं? गोविंद देव जी मंदिर। और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गोविंद देव जी मंदिर एक तो वृंदावन में है जिसका निर्माण तो मान सिंह प्रथम ने करवाया, और एक गोविंद देव जी मंदिर चंद्र महल या सिटी पैलेस में स्थित है जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया। ठीक है, आगे बढ़ो। मित्रों यहां पर दो विशाल कलश रखे हुए हैं, इस प्रकार के दो मित्रों क्या रखे हुए हैं? कलश रखे हुए हैं। कलश तो जानते हो क्या? दो बड़े बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं। ये दोनों चांदी के पात्र है, और ये चांदी के पात्र जो है इनको कहते हैं गंगोज कलश। बताओ इन कलशों को कौन सा कलश कहते हैं? ये दोनों जो कलश है इनको कहते हैं गंगोज कलश। बताइए कौन सा कलश कहते हैं? गंगोज कलश। और ध्यान रखिएगा इनका निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने। बताओ निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने। देखिएगा है क्या? विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश, विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश, विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश गिनीज बुक में नाम दर्ज। बताओ किस में नाम दर्ज है? गिनीज बुक में
गिनीज बुक में नाम दर्ज। यानी इतने विशाल चांदी के 2 पात्र बने हुए हैं जिनको अपन कहते हैं गंगोज कलश। मित्रों, इसका अर्थ क्या है? अपने जब शासक थे माधो सिंह द्वितीय, जब जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय थे, उस समय इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह हुआ था लंदन। माधो सिंह जी साहब लंदन जाना चाहते थे राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए, क्योंकि इनके पास भी कार्ड आ रखा था। माधो सिंह द्वितीय की एक खास बात थी कि वो माधो सिंह द्वितीय गंगा जी के जल के अलावा कोई दूसरा पानी पीता ही नहीं था। चाहे बिस्लेरी हो, चाहे एक्वाफिना हो, कोई सी भी ब्रांडेड से ब्रांडेड पानी की बोतल आप दे दे या किसी भी आरओ का पानी नहीं पीता था। ये केवल और केवल गंगा जी का पानी पीता था, गंगा मैया, गंगा नदी का पानी पीता था। अब इसने सोचा रे लंदन जाएंगे तो कम से कम महीना 1.5 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि प्राचीन समय में एयरपोर्ट थे नहीं, समुद्री मार्गों से आना जाना होता था। इस कारण माधो सिंह जी ने कहा कि महीना 1.5 महीना लग जाएगा, इतने समय तक वहां तो प्यासे मर जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि 2 विशाल बड़े बड़े घड़े यानी कलश बना लेते हैं और उनमें गंगा जी का पानी भर लेते हैं और अपनी खुद की पर्सनल नाव लेकर के लंदन चलते हैं। मित्रों, ऐसा करने वाले माधो सिंह जी थे, खुद की नाव लेकर के बड़े बड़े गंगा जी का पानी भर करके 2 बड़े कलश लंदन लेकर गए थे। और गंगा जी का पानी भरे हुए होने के कारण इन कलशों को बताओ कौन सा कलश कहते हैं? गंगोज कलश कहते हैं। यह भी ध्यान रखना। इसी में मित्रों ध्यान रखना, एक छतरी बनी हुई है ईश्वरी सिंह की छतरी। बताओ, इसी में छतरी बनी हुई है चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस में। छतरी का नाम क्या है? ईश्वरी सिंह की छतरी। बताओ किसकी छतरी है? ईश्वरी सिंह की छतरी। ईश्वरी सिंह की छतरी, छतरी का अर्थ होता किसी मृत व्यक्ति का स्मारक। ये छतरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जयपुर के बाकी सभी राजा महाराजाओं का शमशान घाट है गेटोर की छतरियां। कौन सी छतरियां? गेटोर की छतरियां। लेकिन एकमात्र ऐसा राजा ईश्वरी सिंह है जिसकी छतरी गेटोर में नहीं होकर के चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस में है। एक बार यहां तक की जानकारी अपने सबको आनी चाहिए। बाकी अगले महलों के बारे में वे 2-3 और छोटे मोटे बिंदु इस चंद्र महल के बारे में अपन चर्चा करेंगे अपनी